अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, ये ना हमारे पास क्लास 8 मैथ है आफाक सन सीरीज़ का, उसकी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है। सवाल नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है हमें? अलीना सोल्ड अ कारपेट फॉर 6500। अलीना ने एक कारपेट बेचा है, कितने का जी? 6500 रुपये का। एंड हैज़ अ लॉस ऑफ 6%, 6% उसको लॉस हुआ है। फाइंड आउट दी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कारपेट। तो हमने बताना है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कहते हैं कीमत ख़रीद। तो हमें कहा क्या जा रहा है कि उसने 6500 का बेचा है 6500 का, और उस पर उसको नुकसान हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि उसने महंगा ख़रीदा और सस्ता बेचा है। एक तो चीज़ ये हमें क्लियर हो जाती है। तो हमने फिर अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस उसकी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका डाटा लेंगे। ठीक है, दो चीज़ें, एक तो हमारे पास उसने प्राइस आ जाएगी हमारे पास, एक तो ये चीज़ है जिस का उसने बेचा सोल्ड, और डाटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा में क्या लिखेंगे, सेल प्राइस लिखेंगे, जितने का उसने बेचा है तो वो कितने रुपीज़ 6500। अच्छा, लॉस कितना हुआ है? सेकंड नंबर पे हमारे पास इसका लॉस है 6%। लॉस कितना हो गया इसका? 6%। और लॉस किस पे हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। इसलिए हमने क्या लिखा है, 6% ऑफ कॉस्ट। CP क्या है? शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट प्राइस पे। जितने का उसने बेचारी ने ख़रीदा है उस लिहाज से उसको 6% का लॉस हो गया है। और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड कर दी है कि कॉस्ट प्राइस कितने। अब हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक लॉस है, कॉस्ट है और सेल है। हमने फार्मूला सोचना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये तीनों टर्म्स यूज़ हो सकें। अगर हम उस फार्मूले की बात करें तो वो फार्मूला हमारे पास ये आ गया, जो फार्मूला इसमें यूज़ होगा, लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हम करेंगे क्या जी, क्योंकि हमने फाइंड करनी है इसकी कॉस्ट प्राइस, तो हम सेल प्राइस को मूव करवा लेते हैं, यानी कि माइनस सेल प्राइस है, इस तरफ आएगा तो हमारे पास प्लस में आ जाएगी, और ये प्लस में लॉस इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे, तब्दील का। SP जो है वो लॉस की जगह पे आ जाएगा, लॉस जो है वो SP यानी सेल प्राइस की जगह। इसका लॉजिक क्या है वो हम आगे जाकर भी देखेंगे। अच्छा, अब हम कीमतें पुट करते हैं। तो सेल प्राइस की कीमत हमें दी गई ऑलरेडी, वो हमने लिखी। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना है, वैसे का वैसे रहेगा, माइनस लॉस कितना है जी, हमारे पास लॉस है 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हल करने का तरीका क्या है जी, परसेंटेज का हम लगा देंगे 100, यानी जो भी कीमत हो हमारे पास उसके साथ जो भी हमारे पास कीमत है, हम उसके परसेंटेज को हल कैसे करते हैं कि उस परसेंटेज को उसको डिवाइड कर देते हैं, यानी 100 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये 100 बेसिकली परसेंटेज का आया, यानी परसेंटेज किसके बराबर होता है? 100 के। तो ये 6/100 CP आ गया। अब 6 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.06 कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है हमें क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। अगर एक रकम हमारे पास ये आ गई है और एक रकम हमारे पास, दोनों में से अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कॉमन आ रहा है। ये CP है और इधर भी CP है, तो एक CP यानी कॉस्ट प्राइस कॉमन आ गई। क्योंकि अब यहाँ से CP कॉमन आ गया तो इस यहाँ पे बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ये वाला और 0.06 ये आ गया। अब 1 माइनस 0.06 करेंगे तो हमारे पास बाकी बच जाएगा जो कॉस्ट प्राइस है, वो हमारे एक में से 0.06 निकालेंगे, ये बच जाएगा 0.94 हमारे पास। अब 0.94 CP के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 0.94 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 6500 के साथ ये डिवाइड कर जाएगा जी। हमारे पास जो फाइनल चीज़ आ जाएगी 6500 डिवाइडेड बाई 0.94 डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी। हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी 6914, यानी 6914 हमारे पास आंसर आ गया जी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 2 है। अगर सवाल नंबर 2 की बात करें तो लिखा हुआ है, एक शॉपकीपर है, उसको 3% लॉस हुआ है जब उसने सेलिंग की है एन ओवन एट 25,600
25,600 का उसने ओवन बेचा है और इस अमाउंट पे बेचने पे उसको कितना लॉस हुआ है? 3। 2 इसके पार्ट बनते हैं सवाल के, एक पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, पहले हम इसको लेके जाते हैं, यानी 3% लॉस हुआ है, इतने का उसने बेचा है। इसका मतलब है हमने इसकी भी क्या फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने इसकी उसकी जो कास्ट प्राइस है वो फाइंड करेंगे। ये तो हो गई सेल प्राइस जितने का उसने बेचा और उस पर भी उसको लॉस हुआ है। जैसे वहाँ पे उसने बेचा था तो 6% लॉस हुआ था, यहाँ पे उसने इस अमाउंट पे बेचा और 3% लॉस हुआ तो कास्ट प्राइस हुआ। तो पहला जो पार्ट है सवाल का वो तकरीबन सेम टू सेम होगा। हमें सेल प्राइस दी गई है 25,600, लॉस है जी हमारा 3%, कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, फार्मूला भी सेम लगेगा, लॉस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो हम इंटरचेंज कर लेंगे जी, सेल प्राइस और जो लॉस है उसके साथ हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये तकरीबन मेथड सेम टू सेम है जो पहले सवाल में हमने किया, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं। कास्ट प्राइस वैसे सेल प्राइस कितना है 25,600, लॉस कितना आ गया जी 3% आया किस पे? कास्ट प्राइस पे हमारे पास 3% लॉस आया। तो 3% को हल करने का परसेंट को तरीका बता दिया, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज की जगह पे 100 लग जाएगा, 3 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो 0.03 कास्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, दोनों में से CP कॉमन आ गया। अच्छा, अब CP क्यों कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 आ जाएगा, माइनस ये CP कॉमन आ गया, इसकी जगह 0.03 आ जाएगा, 1 माइनस 0.03 जब हम करेंगे हमारे पास अमाउंट कितनी बचेगी 0.97 CP। वो CP हमने कास्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई कर इस तरफ आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो कास्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगी 26,391, 26,391.75 का। सवाल का पहला हिस्सा हल हो गया। ठीक है जी, उसकी कीमत ख़रीद थी जी 26,391 यानी 26,391 और उसने जो बेचा है वो बेचा 25,600 जिसको वजह से उसे 3% लॉस हुआ। अब कहता है व्हाट प्राइस शुड इट सेल एट टू गेट 5% प्रॉफिट। अगर दुकानदार लॉस की जगह प्रॉफिट लेना चाहता है और 5%, तो फिर वो किस कीमत पे बेचेगा अपनी जो शॉपकीपर जो है वो ओवन को किस प्राइस पे बेचेगा कि उसे 5% प्रॉफिट हो। तो अब ये सेकंड पार्ट है सवाल का। अब इसका हल क्या है जी हमारे पास? अच्छा जी, तो जो हमारे पास सेलिंग प्राइस टू गेट 5% प्रॉफिट, 5% प्रॉफिट के लिए जो हमारी सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी जी, वो भी हम देखने लगे। अच्छा, हमारे पास जो प्रॉफिट इसके लिए जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। अच्छा, अब प्रॉफिट कितना है जी, हमने क्योंकि फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना है सेलिंग प्राइस 5% प्रॉफिट के लिहाज से, तो कास्ट प्राइस माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में चला जाएगा। अब प्रॉफिट कितना है हमारे पास 5% प्रॉफिट है हमारे पास किस पे? कास्ट प्राइस पे, जो कि हमें कीमत दी गई है 5%। अच्छा जी, प्लस कास्ट प्राइस हमारे पास आ गई और उसके बाद कास्ट प्राइस हमें दी गई है। कास्ट प्राइस हमारी कितनी है जी, जो अभी हमने निकाल लिया वो हम यूज़ करेंगे। एक्चुअल कास्ट प्राइस अब हमारे पास ये है 26,391 एंड 26,391 कास्ट प्राइस ये हमारे पास आ गई। जो प्रॉफिट है वो 5% कास्ट प्राइस पे वो हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब परसेंटेज का हमारे पास 100 लग जाएगा। कास्ट प्राइस की कीमत दी गई है हमारे पास 26,391 प्लस कास्ट प्राइस की कीमत जो हमने लगाई है वो, और ये हमारे पास आ गया सेल प्राइस। अब करेंगे कि हम पहले 5 को 100 पे हम डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ जो आंसर आएगा उसमें ये प्लस करेंगे, तो जो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी वो ये आ जाएगी 27,711.34। यानी अगर दुकानदार इस अमाउंट पे अपनी ओवन को बेचेगा फिर वो 5% प्रॉफिट हासिल कर सकेगा। तो ये थी हमारे पास आफाक सीरीज़ का मैथ है 8 क्लास का जो न्यू बुक अभी मौजूदा जो न्यू बुक है ये उसका क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हमने किया एक्सरसाइज 3.4 का। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया आपका।